ऐसा क्या, सब कुछ गया। अब ना स्त्री ना पुरुष, कोई भेदभाव नहीं, बने रहो ऐसे ही। इधर अहल्या थर-थर कांप रही थी, है ना, उसका तो कुछ था नहीं बेचारे का। देवराज इंद्र का तो वैभव था, इतना था, है ना। मतलब क्या होता है कि जितना हम, मतलब उसके लिए आश्रय कौन था? गौतम ऋषि थे। अब अगर यही मुझे नकार देंगे, हो सकता है इंद्र यहाँ वहां जाए, ब्रह्मा जी के पास जाए, उधर जाए। अब अहल्या तो यहाँ पे आ गई है, गौतम ऋषि के साथ रह रही है, और पति ने त्याग दिया तो सब खत्म। थर-थर कांप के डरने लगी, रोने लगी और बोलने लगी कि प्रभु देखिए ये होता है, ये यहाँ से सीखिए। मिस्टेक हर किसी से हो सकता है, लेकिन सीखना जरूरी है हमें। यहाँ से देखिए कैसा होता है, ये चेंजेस जब आते हैं ना, तब हमारा उद्धार होता है। तो उस समय अहल्या, है ना, थर-थर कांप के बोलने लगी डर के कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आप शाप मत दीजिए। पता था अभी पति शाप देने वाले भयंकर, और उन्होंने शाप दे ही दिया। बोले तत्काल तुम पत्थर बन जाओ। अब विचार कीजिए, मिस यूनिवर्स, है ना, पत्थर बन जाओ मतलब क्या हो गया? जैसे आज की कोई अगर मिस यूनिवर्स है, उसको बोल दिया जाए कि तेरा चेहरा अभी क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का बन जाएगा, तो क्या डर लगता है लोगों का। एक छोटा अगर रिंकल आ जाए तो लोग डरते हैं, अरे बाप रे, कौन सा क्रीम लगाओ अभी, फेयर एंड लवली। मतलब हमारे जमाने में आता, आजकल पता नहीं मुझे कौन सा आता है, हल्दी वाला, वो चंदन वाला, क्या आता है पता नहीं, हल्दी वाला, चंदन वाला, सौंफ लगाऊं, क्या लगाऊं, है ना। मानो वो लगाने से आपका चेहरा चमकेगा। चेहरा चमकने से कुछ नहीं होता है, हमारा चरित्र चमकना चाहिए। अहल्या को पता नहीं था, शाप दे दिया, पत्थर बन जा तू। अब शाप दे दिया, पत्थर बनना निश्चित है इनका। फिर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, प्रभु कुछ भी करके आप बचाओ। तो अभी गौतम ऋषि साधु है, उनके मन में करुणा आ गई। स्त्री है, गलती हो गई उससे, स्त्री हो कोई भी हो, अगर हमने गलती मान ली तो हमारे उद्धार का रास्ता खुल जाता है। गलती नहीं मानी तो कई जन्मों तक हमें ऐसे सड़ना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो उस समय अहल्या के उस, है ना, करुणा में भाव को देखकर गौतम ऋषि के हृदय में दया आ गई, और उन्होंने कहा हाँ तुमसे गलती हुई, लेकिन ठीक है, मोमेंटरी वीकनेस था, मानता हूं मैं, लेकिन गलती है, ना, समय काल और स्थितियों के प्रभाव में तुमने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं। देखो तुम पत्थर तो अभी बन जाओगी, क्योंकि मैंने शाप दे दिया है, उसका अभी निवारण नहीं हो सकता, लेकिन इसी स्थान पर कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय तो बहुत सालों के बाद इसी स्थान से भगवान राम विचरण करेंगे, और उनके चरण का जब स्पर्श तुम्हें होगा, उस समय तुम पूर्ववत अपने रूप में वापस आ जाओगे। जब इस तरह से, है ना, इतना उन्होंने कहा, अब कब आएंगे मालूम नहीं। और गौतम ऋषि चले गए हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए। ऋषि थे, उनका काम क्या है, तपस्या करना। पत्नी थी तो उनके साथ सेवा करती थी, है ना। देखिए गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा करने के लिए बना होता है। कोई भी जीवन, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, हम तब तक सुखी हैं और, है ना, अच्छे हैं जब तक हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और धर्म के दायरे में रह रहे हैं। संसार में भगवान ने अनेक अनेक चीजें बनाई है। इंद्रिय तृप्ति भी करना है तो वैवाहिक जीवन है, उसके नीति नियम जो है उसके अधीन रह के आप जो करना है करो। उस बाउंड्री को क्रॉस मत करो, उसको क्रॉस करोगे तो इस संसार में दुख मिलेगा, और भविष्य आने वाला अगला जन्म वो भी दुख वाला बनेगा, है ना। शास्त्रों से ये हमेशा सीखना चाहिए आजकल, क्योंकि शास्त्रों से इस तरह से कथाएं वितरित नहीं होती, इसलिए लोगों का चरित्र का निर्माण नहीं होता है, है ना। आजकल लोग कैसे घूमते हैं बाजार में, आधे कपड़े पहनेंगे, बाल इस तरह से खुला छोड़ देंगे, किसी को खुला हुआ देखना पड़ता है खुला, मतलब उनको लगता है कि ऐसा फैशन, ऐसे कपड़े, आधे, जितना अपने शरीर का प्रदर्शन करके घूमोगे उतना आपको लोग शोषण करेंगे। प्रभुपाद तो कितनी बार कहा करते थे, पश्चिम देश में जब अमेरिका में प्रचार करने गए तो कहे कि ये इस तरह से स्त्री अगर अर्धनग्न होकर घूमती है तो उसका ही अपमान है ये। स्त्री जब अच्छे से
साफ सुथरे कपड़े पहनती है। देखिए अब भारतीय जो पोशाक है, साड़ी पहनते हैं, है ना, अच्छा सा बिंदी लगाते हैं, तो कितनी सुंदर दिखती है स्त्री। तो वही स्त्री अगर उटपटांग कपड़े पहन के घूमती है, आधे फटे फुटे, तो लोग उनको देख के उनके अंदर विकार आता है, सम्मान नहीं आता है ना। अगर आप किसी स्त्री को देखेंगे जो अच्छे कपड़े में परिधान करके, तो उसके प्रति सम्मान रहता है। और कोई अगर नंगे होकर घूम रही है, उसको देख के सम्मान नहीं आता है ना। अगर कोई साधु रहेगा तो घृणा होती है उसको, मतलब सज्जन रहेगा तो, और अगर कामी व्यक्ति रहेगा तो उसको भोग करने के पीछे भाग जाएगा। तो हम अपना ही मतलब उसे क्या कहते हैं, अपनी बर्बादी खुद हम करते हैं। तो फैशन चलता है, ट्रेंड चलता है, आजकल तो पूरा इंटरनेट कचरा से भरा हुआ है इन सब चीज़ों से, है ना। इसलिए जब तक हम भगवान की कथाओं में अपने आप को नहीं डुबाएंगे, यहाँ से हमको सीखने को मिलेगा चरित्र, यहाँ से सीखने को मिलेगा कि मतलब भौतिक जीवन भी कैसे सुख से जीना है, इसकी कला हमको मालूम नहीं है, राइट। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा और गौतम ऋषि चले गए, अब तो अहल्या क्या करेगी, बेचारी पत्थर बन चुकी थी, लेकिन चेतना कहीं नहीं। अहल्या थी अंदर पत्थर में। विचार कीजिए कितना कष्ट होता होगा। मतलब एक रूपवान सुंदर, है ना, एक व्यक्ति पत्थर में कन्वर्ट हो गया। पत्थर बनने का अर्थ क्या होता है? जब तक सुंदर थी तो दुनिया देखती थी, आह कितनी सुंदर है, कितनी ये है। अब पत्थर बन गया, पत्थर को कौन देखेगा? पत्थर को लोग अपने पैर में कुचल के आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से अहंकार को नष्ट कर दिया। गौतम ऋषि जानते थे कि इसका अहंकार है, इसको अपने सुंदरता के ऊपर गर्व है, इसलिए मैं इसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा, ताकि भविष्य में ये आने वाले जनरेशन को सीख मिले कि अगर हम अपने तथाकथित सुंदरता का अहंकार करें, सुंदरता मतलब कोई विद्वत्ता हो सकती है, धन हो सकता है, राइट। 4 प्रकार की चीजें होती है जिससे हम मदमत्त हो सकते हैं। एक होती है विद्या। कुछ पढ़े लिखे लोग रहेंगे ज्यादा, तो हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है, हमें क्या सिखाते हो? अरे अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाइए आपको पता रहेगा, हमें पता है, हमें वेद पता है, हम जानते हैं। मुंह में पान रहेगा, चबा रहेंगे, चपक चपक पचा रहे पान, हमको पता है वेद, हमने पढ़े, हम त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम ये हैं वो हैं, हमें गीता नहीं चाहिए। लो इनकी हालत ऐसी है, बड़े विद्वान है ये, विद्वत्ता, है ना। 5 पैसे का धागे का लगा लेंगे, जनेऊ हो गया ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, खाएंगे मांस मछली दबा गया एकदम, क्या हो गया? दीवार क्यों तोड़ रहे पीछे से? कहीं किसी ऋषि ने शाप तो नहीं दिया ना, दीवार में घुस जा, दीवार बन जा। तो गौतम ऋषि ने उनके अहंकार को कंप्लीटली नष्ट कर दिया, है ना, और उनके भले के लिए हुआ। तो अभी बेचारी पत्थर के अंदर थी, पत्थर के अंदर बैठ के रो रही थी, लेकिन गौतम ऋषि ने क्या कहा था? प्रभु राम आएंगे यहाँ पे और उनके चरणों का जब स्पर्श होगा उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो विचार कीजिए कितना चैंटिंग किया होगा उसने, निरंतर भगवान को याद करती होगी, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, राम राम राम, कितना नाम स्मरण किया होगा, है ना। तो इसलिए देखिए जब भगवान राम वहां प्रकट हुए और ये सब कथा बताने के बाद विश्वामित्र राम सुन रहे कथा है, कौन सुन रहे? प्रभु राम लक्ष्मण सुन रहे कथा है, और पत्थर बाजू में ही है। उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा कि कृपया आपका चरण स्पर्श कर दीजिए। भगवान है जानते हैं लेकिन लीला है, तो अपना चरण उठाया और पत्थर को स्पर्श किया। तत्काल उस पत्थर में से अहल्या जैसा रूप था वैसे सुंदर रूप में प्रकट हो गई। प्रकट होने के तत्पश्चात तुरंत भगवान को ना चरणों में अपना समर्पण कर दिया, दंडवत करके भगवान को विनती करने लगी कि आपकी वजह से आज मेरा, और विचार कीजिए भगवान भी कैसे अद्भुत है। उसी समय वहां पे गौतम ऋषि भी आ गए, वापस हिमालय से प्रकट हो गए, वापस पूर्ववत पति पत्नी फिर वापस एक साथ, कुटिया उसका भी रूपांतरण हो गया। तो विचार कीजिए कि हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल भगवान हमें अपने जीवन में रखने हैं।
ये बीच में जो कष्ट का पीरियड गया वो कभी नहीं आएगा, है ना? और जब रामायण में की तुलना की जाती है, ये जो दो कैरेक्टर हैं, इसके पहले एक कैरेक्टर हो गया ताटका, आपको पता रहेगा, भगवान राम ने ताटका का भी वध किया था, बराबर? ताटका ने भी बहुत तांडव मचाया था, गलत काम किए थे, लेकिन ताटका में और अहल्या में क्या फर्क है? दो चीजें फर्क है। यहाँ पे रामायण में कहते हैं कि ताटका ने एक्चुअली क्या किया था, अहल्या ने क्या किया था, पश्चाताप उसको हुआ था कि मैंने गलत किया है। पहले स्वीकार करना सीखो कि गलती हमसे हो गई है, राइट? तो उसने स्वीकार किया कि यस मुझसे गलती हुई है, तो पहला होता है पश्चाताप। लेकिन केवल पश्चाताप काफी नहीं है, पश्चाताप करने के बाद अहल्या ने दूसरा चीज किया, क्या किया? निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान राम का स्मरण किया। और ऐसा चैंटिंग किया होगा इंटेंस, मतलब आप कभी विचार करो, आप पत्थर बन गए हैं अभी, जरा सोचो जरा कि आप पत्थर बन गए हैं, नहीं सोच पाएंगे है ना? ऐसा सोच लो कि आप जाने दो, आप बोलेंगे फिर नहीं तो हमारा सचमुच चला जाएगा क्या लेकिन कोई भी चीज हमारे पास है, अगर वो हमसे बिछड़ जाए, जिस चीज से हमारे आसक्ति रहे, तो हम कितना दुख होता है। अहल्या, उसके पति चले गए, इतनी बेइज्जती हो गई और सब कुछ लूट गया और पत्थर बन गए, तो कितना अंदर से कष्ट हुआ होगा उसको, कितना मतलब नाम स्मरण जो उसने किया होगा, भगवान का स्मरण इतना तेज और किया होगा, और इतने दिनों तक कि कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे, कब मेरा उद्धार करेंगे। इस दो चीजों की वजह से अहल्या का उद्धार हुआ। एक होता है पश्चाताप, चलो गलती हुई ना, एक्सेप्ट कर लो, ग्लानि होनी चाहिए हमें कि हमसे गलती हुई। और दूसरी चीज, ग्लानि के साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और इसके अपोजिट ताटका, उसको ना तो ग्लानि थी कि मैंने इतना उत्पात मचाया है, ना उसने कभी भगवान का भजन किया। यही फर्क होता है, और कुछ फर्क नहीं होता है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, भौतिक जगत है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको, है ना, भगवद गीता में एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं, इसको कहते हैं काम का आगार। इस भौतिक जगत में क्या है, ये काम वासना का आगार है। यहाँ रहते हुए ये विचार करना कि हम शुद्ध रहेंगे, ये उसके जैसा है जैसे नमक के खजान में जाना और थोड़ा भी नमक हमें ना लगे। ऐसा होता है कभी? या कोयले के खदान में जाना, अपने काला नहीं लगना चाहिए, काला नहीं लगना चाहिए, मैं तो बड़ी सुंदर हूँ या सुंदर हूँ, अरे काला लग गया इधर। ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत है, यहाँ पे बार बार आपको दूषण लगता रहेगा। एक बिलबोर्ड देख लेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। मोबाइल तो कंटिन्यू हाथ में रहता है, कुछ ना कुछ पटाख चीजें आ गई, मन में कुछ भी भाव आ सकता है। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी हम लोग साफ सुथरे कैसे रह सकते हैं? अगर हम कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए इसको पूर्ण करते समय यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि जो तीन जो कैरेक्टर है यहाँ पे, इंद्र, गौतम ऋषि और अहल्या, इन तीनों की तुलना, गौतम ऋषि की तुलना की गई है हमारी बुद्धि से, अहल्या की तुलना की गई है जीवात्मा के साथ, और इंद्र की तुलना की गई है मन के साथ। जीवात्मा यानी कि हम जितना मन का सुनेंगे उतना पागल हो जाएंगे, और जितना बुद्धि का सुनेंगे, कौन सी बुद्धि? जो शास्त्र से संबंधित है, गुरु साधु शास्त्र, इनसे जो आने वाली वाणी है, गीता है, भागवत है, जितना हम उनकी वाणी से कनेक्टेड रहेंगे, मतलब बुद्धि से, उतना मन को हम कह सकते हैं शांत रहे भाई, शांत रहे। जितना चाहिए उतना दिया ना तेरे को, खाने के लिए चीजें दी हैं, अच्छा कपड़ा दिया है, घर परिवार सब कुछ, और क्या चाहिए? इससे आगे नहीं मिलेगा। तो जिस मात्रा में हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे और दिव्य ध्वनि के साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए देखिए, एटलीस्ट मैंने तो आज तक मेरे जीवन में यही देखा है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी, मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी आपके मन में इंद्र तृप्ति का भाव आएगा, कभी कोई भक्त आपको कुछ बोल देगा तो आप बोलेंगे बहुत हो गया, सेवा नहीं करूंगा कल से। पता नहीं भक्त लोग अपने, थोड़ा कोई भक्त बोल दे दूसरा, बस हो गया, कल से नहीं आऊंगा सत्संग में। आपसे घर चलता है क्या हमारा?
देने आए हम। होता है ना? नहीं होता है क्या? नहीं होता है। किचन में हुआ कभी? मेरा होते रहता है उनके साथ। घमासान कितनी बार हुआ है? क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव ऐसा है, रजोगुण ऐसा हमारे अंदर। थोड़ी हम लोग कोई हिमालय से बाबा लोग पर्वत में तपस्या करके यहाँ पे आए हैं, ऐसा हॉलीवुड बॉलीवुड का कचरा लेके यहाँ पे आए हैं ना। हम लोग थोड़ी कोई तपस्या करके तपस्वी थे राधानाथ महाराज जैसे, भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंच गए, है ना। जितने हमने पिक्चर देखे अभी भी दिमाग में है, जितने गाने सुने अभी भी घूमते रहते हैं। और जो पब्लिक कभी बस में बैठते हैं और लगा देता है ना, झूमना चालू कर देंगे आप। गाँव में जाते समय होता है, और गाड़ियों में लगा देते हैं गाने। एक बार तो मैं नेपाल गया था आज से 5 साल पहले। नेपाल में ज़्यादा जाना होता नहीं, आज तक हल्दी में बचपन से 2 या 3 बार ही गया हूँ। लेकिन घर में मेरे मम्मी डैडी पहले लगा देते गाना, इस्कॉन में आने के पहले। तो गाना सुन सुन के मुझे मालूम पड़ता था ये गाना है, अच्छा है। और उधर एक बार गांव में आया था, तो गांव में वो बस चलता है ना, बस क्या चलता है, पूरा गाने चलते हैं बस के अंदर। तो गाने लगे तो ऐसा मेरा मन लग गया गाने में। वाह, नेपाल के लोकगीत। लोकगीत मतलब कैसे? वो भी वैसा लोकगीत सात्विक नहीं, राजसिक। सब स्त्री पुरुष के गाने वाले ही गाने रहते हैं। ये मेरी हीरोइन, वो मेरा हीरो, ऐसे गाने रहते हैं सब। तो सुन सुन के ऐसा लगने लगा मुझे कि वाह, नेपाल में रहना चाहिए। इतना अच्छा जगह है। मैं तो क्या इधर ना मुंबई में इतना घूम रहा हूँ, यहाँ पे कितना अच्छा है। यहाँ पे पहाड़ है, नदियाँ है, अपना छोटा सा घर। थोड़ी देर में बोला क्या हो रहा है सर? ये कौन से गाना सुन रहा हो? संघ का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है। तो हम में से कोई भी, आप में से कोई रहेंगे, क्षमा करना, लेकिन हम तो सब कॉलेज में कचरा सब देख के, कचरा करके, खा पी के सब यहाँ पे ना दुनियादारी घूम फिर के यहाँ पे आए, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव जाता है ना, मतलब जहाँ तक हम अपने गुरु की वाणी को सुनते रहेंगे, मुझे जब तक मुझे कुछ ऐसा लगता है कभी, और जब तक मैं महाराज के प्रवचन सुनता रहता हूँ, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनता रहता हूँ, तो दिमाग ज़्यादा खराब भी हो जाए, ठिकाने पे आ जाता है। समझ में आता है कि ये गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। या फिर अगर कुछ गलत में अगर गया, मतलब एक रहता है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, पता चलता है कि वो इसके आगे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, है ना। तो हम सबका अपना अपना एक रिलीजियस बाउंड्री है सबका, उस बाउंड्री के अंदर हमें रहना है। वैसे भी भौतिक जगत में कोई सुख की चीज़ है नहीं। अब देखिए, इंद्र ने इतना बड़ा राजा था, एक छोटा सा सुख प्राप्त करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, यू नो, लिटिल बिट ऑफ थ्रिल, इतना छोटा सा सुख पाने के लिए बेचारा अपना राजगद्दी खो बैठा, वैभव खो बैठा। क्या जरूरत था? जरूरत नहीं था कुछ, लेकिन मन क्या कर देता है, विचलित कर देता है, राइट। तो इन तीनों की यहाँ पे तुलना की गई है। देवराज इंद्र मतलब मन है। जितना मन की सुनोगे, हमारे गौर गोपाल प्रभु जी कहते हैं, जितना मन की सुनोगे उतना मंकी बन जाओगे, बंदर। तो हमें मन का नहीं सुनना है ना। जो कोई मन का सुनता है, सचमुच उसको तकलीफ होगी, चाहे कोई भी हो। हमें सुनना है केवल गुरु की वाणी का। तो गुरु की वाणी खुद सुनते रहिए। इसलिए हम कहता हूँ ना कि रोज हमारे ग्रुप में कुछ लोग डालते भी है, इतना हमने प्रभुपाद के लेक्चर सुने, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट सुनते रहिए। चैंटिंग के साथ साथ प्रभुपाद की किताबें पढ़ना और प्रभुपाद के प्रवचन सुनना, अपने अपने आप के जो भी गुरु महाराज रहेंगे उनकी वाणी सुनना बड़ा जरूरी है। तो चैंटिंग रुक जाएगा आपका। चैंटिंग कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। चैंटिंग उसके साथ भगवान की कथाएं सुनना बड़ा जरूरी है। फिर चैंटिंग करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अभी आप रविवार को यहाँ पे आते हैं, कथा सुनते हैं, प्रभुपाद जी से यहाँ पे पुस्तक में से सुनते हैं, सोमवार मंगलवार तक अच्छा चैंटिंग होता है, बराबर ना। और सुनते रहेंगे तो होता है, फिर जैसे बुधवार आता है, गुरुवार आता है, एनर्जी डाउन, बैटरी नीचे 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 नीचे। तो उस समय फिर लगाएगा तुरंत। यूट्यूब में चलता है ना प्रभुपाद के लेक्चर, प्रभुपाद तो बांग्ला में भी लेक्चर है ना प्रभुपाद के, और भक्ति चंद्र स्वामी महाराज के हैं, जय पताका महाराज के बांग्ला में लेक्चर रहेंगे, सुनिए ना उसको, सुनिए। राधानाथ महाराज के भी कितने सारे ट्रांसलेट किए हुए लेक्चर है इंग्लिश के, सुनिए। उनको सुनेंगे ना तो फिर पता चलता है कि ये धोखा हो रहा है दुनिया में। यहाँ कोई सुख नाम की चीज नहीं है, केवल भ्रम है, भ्रम।
और समय इतना कम है हमारे पास, एक एक मिनट एक एक सांस हमारा समय खत्म होता जा रहा है। और वो फाइनल जो लास्ट का प्रिंटिंग मशीन हमारे सामने खड़ा है, मृत्यु के समय में जो भी आप देखेंगे चित्र आपके दिमाग के अंदर आएगा, वही कॉपी ठक करके छपेगा, अगला शरीर उसका मिलेगा। तो अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से आसक्त है तो स्त्री के लिए फायदा है, पुरुष बन जाएगा अगले जन्म में। कोई स्त्री अगर पुरुष अगर स्त्री से आसक्त है, स्त्री बन जाएगा। फिर गर्भ धारण करो 9 महीना तक, है ना, बच्चों को उठाओ, बड़ा कष्ट होता है, पूछो जरा इन लोगों से, है ना, कितनी समस्याओं के साथ। तो ऑफकोर्स पुरुष का भी जीवन आजकल वैसे ही है, कलयुग और शहर, है ना, ऐसा हमारा है आजकल। ये तो इंसान का हो गया, अगर कहीं बिल्ली का मिल गया तो, कुत्ते का मिल गया तो सूंघते रहो, कहाँ है प्रसाद, मतलब प्रसाद अगर डिवोटी हो रहेगा तो ढूंढते रहो, कॉकरोच बन गया तो किचन के अंदर घूमते रहो। हमारे वो मशीन में से उस दिन बहुत कॉकरोच निकला, चपाती वाला मशीन वो चालू किया, हीट किया, गर्मी से बाहर निकलने लगे। मतलब आपको अच्छी चपाती खिलाते हैं हम लोग, वो मशीन उस दिन साफ कर रहे थे बहुत दिनों बाद, इसलिए निकला वो। कोई कौवा बन गया तो काव काव करता रहेगा वो, और डिवोटी कौवा रहेगा तो हरे कृष्णा काव। बड़ा कष्ट है, इसलिए हमें इन सब झंझट से अगर दूर रहना है तो भगवान की कथा सुनिए। मन के बारे में है ना बड़ा सावधान रहें, उटपटांग चीजें बोलता रहेगा, उसको बोलने का तो बोलते रहे। इसलिए तुकाराम महाराज का एक कोटेशन है, एक्चुअली एक भक्त तुकाराम महाराज से पूछता है कि महाराज जी जब करते समय क्या होता है कि मेरा मन भटकता है। तुकाराम महाराज बोले तो मन भटकता है तो मन को भटकने दे, तू क्यों भटकता है? मन को जहां जाना है जाने दे, चाहे बंगाल में जाएगा, कलकत्ता में, आपके पुराने गांव में, पुराने हवेली घर में जाएगा, वहां घूमेगा, घूमने दो। आप जब करते रहो, आप हिलो मत वहां से। इसलिए कुछ भी हो, हमको माला करना है तो करना है, मन लगे ना लगे करते रहो। 16 माला करना है तो करना ही है। इस व्रत से जो नीचे उतरता है बड़ा कठिन है उनके लिए। व्रत पालन करने के बाद भी कठिनाई है। अभी गौतम ऋषि की पत्नी तो क्या जप नहीं करती होगी क्या? पक्का जप करती होगी वो, 16 क्या ज्यादा ही करती होगी, लेकिन फिर भी यही हालत है। अभी भक्ति साहब ठाकुर जी के जो डिसाइपल थे 64 माला करते थे गौड़ी मठ, फिर भी गुरु का आदेश नहीं माना तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकते। 64 माला करते थे ना गौड़ी मठ वाले, 64 माला करते थे, फिर भी सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद झगड़े, आपस में लड़े। इतना जो है ना राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया था सरस्वती ठाकुर ने, तहस नहस कर दिया पूरा। क्यों हुआ है सब? 64 माला मतलब समझते क्या होता है आप लोग? निर्जल एकादशी में कोई किया होगा 64, तो 64 हुआ आज प्रभु जी, 64 माला हुआ, क्या लगता है हमको? तो ये लोग डेली 64 माला करते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा था कि जो 64 माला नहीं करता वो पति थे। लेकिन ये लोग भी क्या हो गए, भक्ति मतलब सरस्वती ठाकुर ने जो गौड़ी मठ बनाया था उसको संभाल नहीं सके। क्यों? गुरु ने बोला था आपस में झगड़ा मत करना, ये मत सोचना ये मेरा मठ है, ये मेरा रूम है, ये मेरे चेले हैं, ये मेरा धन है, प्रॉपर्टी नहीं। तो गुरु के वाणी को जो अपने चित्त में नहीं रखता है, वो भले कितना भी बड़ा भगत क्यों ना हो, नहीं टिक पाएगा, क्योंकि गुरु सबसे पहले आते हैं। गुरु ने बोला है ना, और इसलिए देखिए प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला दिया, इसको हम प्रॉस्पर हो रहे हैं आज फिर भी। मतलब आपको हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, 64 माला या 16 माला, ऑल ग्लोरीज टू देम, उन्होंने किया, इतना कर रहे हैं। लेकिन गुरु की वाणी को जो पकड़ के रहेगा वो भले 16 माला ही क्यों ना करे, विश्वव्यापी आंदोलन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप गुरु की वाणी नहीं मानेंगे तो आप 108 माला भी करो, आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे। और एक्चुअली कितना हृदय विदारक कथा है वो लीलामृत में है। कितने सारे लोग तो फिर मठ भी छोड़ दिए, कितने लोगों ने सुसाइड भी किया, आपको पता नहीं है। कितने लोग संन्यास आश्रम टूट गए, किसने क्या किया, किसने क्या किया। इसलिए गुरु की वाणी सबसे प्रथम होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें केवल इतना ही कहा है, 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मेरी पुस्तकों को पढ़ो, बस। सेवा बोनस में कहा है, इसके बाद सेवा जमे तो करना, कम से कम इतनी चीजें करो, हमारा उद्धार निश्चित है। कि प्रभुपाद जब प्रसन्न हो जाएंगे,
गोपीनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों प्रसन्न हो गए तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज दुष्कर नहीं है। भक्ति ऐसे हंसते खेलते आप करके कर रहे हैं ना, आप लोग हंसते खेलते भक्ति कर रहे हैं नहीं कि कष्ट होता है बहुत, सोना वाला आ गया अभी कैसे होगा, कर रहे हैं ना। जो लोगों ने लिया है प्रण करने का कर रहे हैं वो लोग, आशीर्वाद मिलेगा ना, ब्लेसिंग्स। कोई भी चीज एकदम आसान हो जाती है, लेकिन उसके लिए पहला हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो आप सब लोग जितने भी यहाँ पे आते हैं, मेरा क्या है, मैं तो आज आपको दे रहा हूँ कथा, कल दूसरा कोई देगा, लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है कि आप 16 माला पे आ जाएं। और आप तो स्पेशली बहुत सारे लोग बंगाल से, राइट? बंगाल मतलब क्या, चैतन्य महाप्रभु का अपना खुद का घर, उसके बाद श्रील प्रभुपाद का घर। अब हम अगर श्रील प्रभुपाद के घर से हैं, चैतन्य महाप्रभु के घर से, और हम 16 माला नहीं करते तो फिर हरे कृष्णा, मुंबई वालों को फिर उद्धार कैसे होगा? मुंबई वाले बोलेंगे यार हमारे मायके वाला नहीं करे, ससुराल में कैसे होगा? बंगाली लोगों को इसलिए बड़ा जिम्मेदारी है, सब 16 माला होने चाहिए, ठीक है ना अरुण प्रभु? कुछ कठिन नहीं है। कितना देखो संसार में कितना भी आप घरेलू काम करो, पैसा कमाओ, कभी संतुष्ट नहीं होगा मन। इसलिए आपको एक दिन निश्चय करना है कि चैंटिंग करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। बाकी समय मिलेगा, जितना मिलेगा मिलेगा, बोनस मिलेगा, चैंटिंग होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग प्रभुपाद की कथाएं सुनते रहिए, चैंटिंग के साथ साथ भगवद गीता पढ़ते रहिए, गुरु महाराज के प्रवचन सुनते रहिए, तो ये हमको बचाएगा। क्राइसिस जब आएगा तो उस समय कभी भी चैंटिंग भी याद नहीं आएगा, लेकिन गुरु की वाणी से चैंटिंग पुनः वापस ऊपर आ सकता है, याद आ सकता है। तो ठीक है, हम इसको फिर आगे देखेंगे अगली बार, इसके आगे क्या होता है। इसके बाद तो और खतरनाक कथा चालू होगी। ये तो अब देखिए, रामायण मतलब ऐसा है कि जितने चरित्र वहां है, अपनी कथा खुद सुनाएंगे कि मैं कितना गया गुजरा था, मैं कितना अच्छा हो गया, है ना। सोता की कथा बताना कि मैं इतना भयंकर बेकार आदमी था, मैं अच्छा हुआ, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हमें से कोई नहीं बताएगा यहाँ पे आकर कि मैं प्रभु जी इतना थर्ड क्लास आदमी था, आज थोड़ा सा जप कर रहा हूँ, बताएगा? आसान नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि की कथा इसके बाद स्टार्ट होगी। आप विचार कीजिए, विश्वामित्र मुनि बाकी लोगों की सबकी कथा सुना रहे हैं कि इसका कैसे पतन हुआ और कैसे वापस ऊपर आ गया। अभी खुद की कथा यहाँ पे रिलीव होगा कि मैं कितना गया गुजरा था और मैं कैसे लेकिन भक्त बन गया, राइट। तो बड़ा नम्रता लगता है उसके लिए, और इसी में मधुरता है कि भगवान की भक्ति में सबके लिए स्थान है, प्रोवाइडेड हम स्वीकार करें कि यस हम तो गए गुजरे, लेकिन आपकी कृपा अगर मिलेगी तो एकदम रास्ते में गिरा हुआ आदमी भी भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। ये उम्मीद है उसके लिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी कीर्तन करेंगे। मैं जितना बोलता हूँ उसको पालन करने के लिए मुझे भी शक्ति दीजिए। हरे कृष्णा। बोलिए। वो 4 चीज के लिए अहंकार आ सकता है हमारे अंदर, तो एक ही बताओ। और एक है विद्या, एक है धन, एक है सुंदरता, और क्या बच गया? धन हो गया, विद्वत्ता हो गई, हाँ कुल, अच्छे कुल में जन्म ला। अरे हम तो त्रिवेदी है, चतुर्वेदी, हम तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में क्लास रहता है, बड़ा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण। सीसी में देखा है ना आपने, ये 4 चीजें होती है। तो जैसे हमारे गांव में भी होता है ना? तो जब मेरी सिस्टर का शादी चल रहा था तो ऐसा हो रहा था, पिताजी, वो लड़का अच्छा था, अच्छा मतलब ठीक है, डिवोटी था, नहीं उसका जात कम है। बोला अभी छोड़ो ना पिताजी, वो डिवोटी है, बट सब वो दूसरे कारण से हुआ नहीं, बट ये ऐसा होता रहता है। पिताजी सोएंगे तो फोन करेंगे मेरे को। तो इसलिए हमें 4 चीजों का अहंकार नहीं करना है। जाति का तो बिल्कुल अहंकार नहीं करना है ना। अभी हमारी केवल एक ही जाति है, वैष्णव। एटलीस्ट यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका एक ही जाति है, वैष्णव। यहाँ पे कोई भी दलित नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी वैश्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भगवान के दास है। बाकी सुंदरता क्या है, वो कुछ दिन चलता है, थोड़ा सा उम्र होने दीजिए, चेहरा सिकुड़ जाएगा तो फिर क्या है, क्या करेंगे। कलयुग में जल्दी हो जाता है वो। केमिकल खाते रहते हैं ना हम लोग, सब केमिकल में पके हुए आम, केमिकल में पकाई हुई सब्जियां, फर्टिलाइजर वाला राइस, कितना दिन टिकेगा हमारा सुंदरता? नहीं टिकेगा।
अभी एक डिवोटी मेरे को कह रहे थे, प्रभु जी आपके कान बड़े बड़े हो गए। मैं बोला क्या? ऐसे गुब्बू गुब्बू हो गए। बोला हाँ क्या करें, अभी उम्र होता जा रहा है, मोमेंट कम होता है, एक ही जगह बैठना होता है, क्या करेंगे, खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई। उसी प्रकार विद्वत्ता, क्या विद्वत्ता है हमारे पास, क्या धन है हमारे पास। कुरैश की कथा सुनी थी ना आपने रामानुचार्य की, इसमें भगवान के सामने क्या औकात है। हम लोग क्या है, मच्छर के बच्चे हैं, मच्छर के नहीं, मच्छर के बच्चे। कुछ औकात नहीं हमारी। इस भाव से हमें रहना है कि एक दिन ठीक से अगर एक भगवान का नाम ले सकूं, मेरा जीवन सार्थक है। किसी वैष्णव की सेवा कर सकूं, उसे मेरा सुख है। ठीक है, हरे कृष्ण। कीर्तन करते हैं हम लोग। आप जैसे बोला आज संडे है, आज तो फुल चार्ज हो गया, मंडे को थोड़ा कम होते जा रहे हैं और ट्यूजडे को कम होते जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? और वीक में बोले तो वीक में फुल चार्ज रखने के लिए संडे भागवत कथा में इसका रिकॉर्डिंग भेजा करो। ठीक है ठीक है, हाँ एक चीज़ मुझे पूछनी भेजेंगे। जैसे सेम टाइमिंग में कभी कभी जब नहीं हो पाता है चलेगा और का कुछ ऐसे तो सेवा रहता है कुछ ना चलेगा। उसमें कुछ होगा नहीं। इसका उपाय नहीं ट्राई तो करते हैं कि सेम टाइमिंग में हो, कभी कभी अप डाउन हो जाता है। मेरा तो रोज ही होता है। ट्राई तो करते लेकिन कभी कभी मंदिर से भी तुरंत आ जाओ सेवा हो जाता है, तो घर का सेवा करके निकलना पड़ता है। तो उसमें ऐसा मैं बोल रही हूँ कि मंदिर की वजह से ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। 16 वाला पूरा कीजिए रात को 10 बजे के पहले, 12 नहीं बोल रहा क्योंकि सोना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरे दिन गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा। 12 बजे सो जाओगे, 4 बजे उठ के जपा करके नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए कि अपना टाइम के साथ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। देखिए मंदिर की भी सेवा है, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कोई। कल को क्या होता है, फिर आप सेवा देंगे, जपा नहीं होगा, घर का भी काम अटकेगा, फिर कल आपका मन ही बोलेगा कि क्या यार मंदिर में ऐसा करती है। इसलिए बैलेंस रखिए, सेवा देना है दीजिए, लेकिन आप देखिए कितना देना है, कितना परसेंट देना है। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको, ये देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे तो आपको बुलाते रहेंगे, मैं भी खुद बुलाते रहूँगा कि आ जाओ सेवा के लिए, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप कितना सेवा दे सकते हैं। आपको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, राइट। कभी कभी हमको समझ में ना आए, लेकिन आपको समझ में आएगा। इसलिए हमेशा काउंसलर से कंसल्टेशन लेते रहने का कि इतना मैं कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए 16 राउंड्स प्लस सेवा डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। बिना सेवा के माला में कोई मतलब नहीं है। माला करने के बाद सेवा करना जरूरी है, लेकिन बैलेंस। क्योंकि हम लोग अभी क्या है, 2 पैर है ना हमारे, एक पैर इधर एक पैर इधर है, जैसे ये लोग अटके हैं यहाँ पे। तो अभी दोनों पैर को संभालना है, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों 2 ट्रैक चल रहे हैं ना, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हमारा क्या है, मैं भी अगर उस पोजीशन में रहूँगा तो मैं भी बुलाते रहूँगा, अरे आ जाओ सेवा है, आ जाओ सेवा है। मंदिर का सेवा से कुछ प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी। मैं पूछ रही थी कि टाइमिंग अगर अप डाउन होगा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए बैलेंस हो सेवा में। मैं वही पूरा बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कल कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है आपके लिए, जिम्मेदारी आपकी है। अभी आज भी देखिए, आज मैं कितना भी सेवा कर सकता हूँ, अनलिमिटेड सेवा कर सकता हूँ, चैंटिंग छोड़ के भी सेवा कर सकता हूँ। कल मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, मेरी जिंदगी मुझे संभालनी है। ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी है समझदारी से और अपना सेवा करना है। सब कुछ चले, सेवा भी चले, नाम जप भी चले। नहीं तो ऐसा नहीं, सेवा भरपूर दिया लेकिन बाद में इतना दिया कि नाम जप भी बंद हो गया, ऐसा नहीं। बैलेंस, लेकिन साथ में एक्सक्यूज नहीं है सेवा नहीं करने की। सेवा करना है लेकिन समझदारी से, कितना हमें जमता है नहीं जमता है। ठीक है, हरे कृष्ण। आ जाइए अंदर। ठीक है, हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट है, बोलिए। आज सब कुछ अगले हफ्ते बताता हूँ। अरे इनको चिंता है उनकी। अरे देवराज तो देवराज है, वो हमारे लिए आदरणीय है, वो तो कथा के माध्यम से बता रहे हैं। हरे कृष्ण। चलिए फटाफट उठिए, एकदम फास्ट कीर्तन करना है आपको, 10 मिनट के अंदर प्रसाद देना है। मृदंग प्लेयर कहाँ चले गए? हरे कृष्ण 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 कृष्ण